गोमती नदी तट के किनारे बना हुआ ये घाट, जहाँ ये कहा जाता है कि जो प्रसाद यानी कि जो आप मेरे हाथों में ये फल देख रहे हैं, अगर मैं इसे गोमती में अर्पित करूंगा, जो नदी के अंदर डूब जाता है उसे भगवान ग्रहण कर लेते हैं, और जो फल ऊपर आ जाता है उसे कहा जाता है कि वो भक्तों के लिए प्रसाद है। ये जो है प्राचीन है, इसके पहले श्री रामदास बाबा थे। यहाँ जंगल था, यहाँ कुछ नहीं था, ना मंदिर था ना कुछ। ये लाट जो है स्वयं निकली थी, नीचे शिवलिंग थी गुप्त अंदर जल के अंदर, इसमें पानी बाढ़ के उधर ढक लिया। उन्होंने इस स्थान को जागृत किया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नैमिषारण्य का नाम आपने जरूर सुना होगा, और यहाँ मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा करने के बाद अगर यहाँ दर्शन नहीं किए तो 4 धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। नैमिष धाम से कुछ ही दूर पर स्थित है रुद्रावर्त मंदिर, जहाँ कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं यहाँ प्रसाद देने के लिए बैठे रहते हैं। तो चलिए इसका एक लाइव डेमो देखते हैं। पंडित जी हैं मेरे साथ में, पूरी प्रक्रिया बताइए। मैं सबसे पहले क्या करूँ बताइए। जल में धुलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम बोलते रहो। अब इसमें से 3 फल खा लो। ये बेलपत्र हमारा ये डूब चुका है, ये डूब गया मतलब ये स्वीकार कर लिया। अब 3 फल ले लो इसमें से, कोई भी 3 ले कोई लो। ले लेंगे। 3 प्रकार 3 फल ले लो। इसको रखने से ही खा लो। ये मेरे हाथों में आप 3 फल देख रहे हैं। एक ये केला जिसको आप जानते हैं, ये इतने समय का मौसमी आम है, और ये मौसमी ही है। अब देखते हैं कि इन तीनों फल में हमें क्या भगवान प्रसाद के रूप में देते हैं, जो कि यहाँ की वो प्रख्यात चीज़ है जिसके बारे में लोग जानते हैं। सबसे पहले पंडित जी मैं तीनों एक साथ अर्पण कर दूं। दो आगे प्रसाद। तो अब आप देख सकते हैं कि एक जो मैंने आम छोड़ा था, और ये केला और ये मौसमी मेरे हाथों में आ गया है। ये जो तैर कर ऊपर आया ये हो गया है प्रसाद, और ये जो आम नदी के अंदर जा चुका है इसे कहते हैं कि इसे भगवान ने ग्रहण कर लिया है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में लोग ज़्यादा जानते तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लोगों को जानकारी हो रही है, पंडित जी के मुताबिक लोग लगातार यहाँ पर आते रहते हैं। और जैसा आपने देखा कि हमने भी इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दिखाया है कि कैसे भगवान शिव ने एक प्रसाद को ग्रहण किया, और साथ ही साथ वो प्रसाद जो मेरे हाथों में आप देख रहे हैं ये भक्तों के लिए सौंपा है, और जिसको हम आगे ग्रहण करने वाले हैं। धन्यवाद पंडित जी। इस प्रक्रिया के बाद दूसरा सवाल मन में ये आया कि ये चीज सबसे पहले पता किसको चली और मंदिर का इतिहास क्या है। तो फिर हमने वहाँ के पुजारी जी से खास बातें जानी। ये जो है प्राचीन है, इसके पहले श्री रामदास बाबा थे। यहाँ जंगल था, यहाँ कुछ नहीं था, ना मंदिर था ना कुछ। ये लाट जो है स्वयं निकली थी, नीचे शिवलिंग थी गुप्त अंदर जल के अंदर, इसमें पानी बाढ़ के उधर ढक लिया। उन्होंने इस स्थान को जागृत किया। ये सब देखो, जो रोड पोर्ट जो बना हुआ सब वो श्री रामदास बाबा ने बनवाया, भक्त लोग बनवाए हैं। जो एक बार आता है उसकी मनोकामना पूरी होती। एक बार आया, दूसरे से कहा, दूसरा आया, उसकी मनोकामना पूरी हुई। वही उन्होंने खोज किया इसको। यहाँ कोई नहीं जानता, वो यहाँ गायों में चराया करते थे। जब आए यहाँ पूजा पाठ किया, बेलपत्ती डाला, सीधे उनकी स्वीकार हो गई। फल डाला, सीधे स्वीकार हो गए उनके। दूध भी गाय का लगा के डाला, सीधे नीचे चला गया धार मान करके। तभी से उन्होंने कुछ इन्होंने बोले वहाँ उनको जागृत किया, पीड़ा दी, तो उन्होंने पूजा करना प्रारंभ कर दी। यहाँ जो भक्त एक बार आता अपनी मुराद लेके आया, उसकी पूजा करो बाबा जी, मनोकामना लेके उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। उसी तरीके से धीरे धीरे 1 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे साधनों की लाता लग गया यहाँ पे। जो आता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है यहाँ से। जब वो तीसरा नेत्र शिव जी खोल दे अपना, तभी भीड़ यहाँ तो मुंडन होने लगे, मचटना होने लगे, लड़का हो जाए अपने। यहाँ से मनोकामना जिसके बच्चे नहीं। एक भक्त आया था, बाबा जी थे, उनको कोई नहीं संतान थी। 50 साल बाद एक लड़का हुआ था, और तब से हम लोग मानी जा रहे। जो आता अपने अर्जी लगा दे, वही पूरी होती। यहाँ कहीं के नहीं होता आप ये करो वो करो, ये करो, घंटा मांदो, रामायण सुनो, भंडार को। यहाँ ये कोई नहीं है, ढोंग नहीं है, प्रत्यक्ष है सामने। जो हो बोले और कहो, खुद जाने थे वो नमस्कार। तभी कहते वो तनकी जाने मन की जाने, जाने तन की चोरी। उनसे कुछ छिपा तो हम तो आपसे नहीं। हम आप शिव हैं, शिव आप हैं, शिव आप हैं, शिव सब खड़े हैं। शिव शक्ति बोल रही। जब शिव शक्ति निकल जात, जय सीताराम, हम आप शिव शक्ति बोल रहे हैं। भगवान हमारे अंदर, भगवान आपके अंदर, भगवान आपके अंदर, भगवान बोल रहा। जब भगवान निकल जाता तब कहते वो खत्म हो गए, खत्म तो हो गए, सो गए। यहाँ कथा होने लगे, भागवत जागरण होता, रामायण पाठ होती। जो इच्छा जिसकी पूरी तो वो कराते हैं। बोला जिसका मन फेरा वही करवा रहा है। जैसे आपको आज बुलाए ना आपके यहाँ, आप आ गए, हमें बुलाया थोड़ा है। तभी कहते
उन्हें संदेशा जाता है, भक्त बुलाए जाते हैं। जिस संकट मुझ घेरा हो, चारों दिशा अंधेरा हो, मन मेरा ना डगमग रहना तुम्हारे चरणों में। अगर चोट खाई न होती, प्रभु तेरी याद आई न होती। सच कहते हैं भगवान तुम्हारे मंदिर में कुछ लगता है, कुछ मिलता है। सच्चे दरबार में सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ठुकराता लोग यहाँ सीने से लाए जाते हैं। भूत भभूत बढ़ रहे हैं, न जादू है न टोना है। सुनते रहो, गुनते रहो, करने से बताए जाते हैं। भोले बाबा के जलवा दिखाया हुआ है, कण कण में भोले समाया हुआ है।